रियासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ, पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स, आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन, माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इम्बॉर्डेंट कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए अपना 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बॉल्डेंट कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, यूपीएसआई की मैथ में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फुल पढ़ाने वाला हूं। बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊँगा, चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा, सारे कॉन्सेप्ट, सारी ट्रिक बताऊँगा। तो आप अपने दोस्तों को इस चैनल की लिंक ज़रूर शेयर कर देना, इस क्लास की लिंक ज़रूर शेयर कर देना। और आप भी अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थोड़ा सा मेरा सपोर्ट ज़्यादा करो, मैं अभी बिगनर हूँ, क्योंकि मेरा हौसला आप हैं। आप जितना ज़्यादा हमें सपोर्ट करेंगे, हम उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी में आपके सामने उपस्थित होंगे। स्टूडेंट्स, आप मेरी एनर्जी हैं और आप ही हमारा सपोर्ट करने वाले सबसे महान योद्धा हैं। आप अपना सिलेक्शन लीजिए और थोड़ा सा आप हमें भी क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थोड़ा सा आपका समय चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। जो आप पेड कोर्स में बड़े बड़े टीचर का आप लेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे बड़े शिक्षक के तौर पर आज प्रसिद्ध हैं, मैं उन्हीं के तरीके से आपको बेस्ट देने का प्रयास करूंगा। तो आइए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। प्रतिशत ये बेसिक क्लास है, बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे, आराम आराम से सिखाएंगे। आप बस बने रहिए, ठीक। तो प्रतिशत में सबसे पहले होता है कि यदि कोई संख्या है, क्या है? कोई संख्या है, कोई संख्या है, कोई संख्या है, ठीक है। उसे प्रतिशत में बदलने के लिए सौ से गुणा करते हैं और संख्या में प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। जो स्टूडेंट्स बिगनर हैं वो ये लाइन जरूर लिख ले। जैसे मैंने कोई संख्या ली 2 और कहा, इसको हमने कहा कि प्रतिशत में बदलिए। क्या? प्रतिशत में बदलिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 2 में 100 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 200%। क्या आ जाएगा? 200%। जिसे मैंने अगली संख्या ले ली कि 4। अब 4 को अगर आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो आप इस 4 में क्या करेंगे कि 100 से गुणा कर देंगे और इस संख्या के आगे आप क्या करेंगे? परसेंट का निशान लगा देंगे। मैंने क्या कहा कि कोई संख्या है, उसे परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं और संख्या में प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। तो जो हमारी संख्या बनी
उसके आगे हमने परसेंट का निशान लगा दिया। जैसे आपसे मैं कहता कि ये 30 कोई संख्या है, इसे आप प्रतिशत में बदलिए, तो आप क्या लिखते कि 30 और गुणे में आप 100 लिख देते। आपका जो आंसर आ जाता वो 300%। कितना आ जाता? 300% आ जाता। ठीक। अब मेरे पास कोई संख्या है 1/2 और मैं कह रहा हूँ इसे आप परसेंट में बदलिए। तो जब भी आप 1/2 लिखें, इसमें 100 से आप गुणा करेंगे तो बटे वाली संख्या से ये 100 कट रही है तो हम काट लेंगे। यहाँ आ गया 50, है ना। अब इस 50 गिनती को लिखने के बाद हम तुरंत किसका निशान लगाएंगे? परसेंट का निशान लगा देंगे। उम्मीद करता हूँ कि कुछ बेहतर लग रहा होगा कि फाउंडेशन जैसा है कुछ। अब मैं जैसे कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ 2/5 और इस संख्या को आपको बदलना है परसेंट में, तो आप 2/5 लिखेंगे और उसमें 100 से आप गुणा कर देंगे। तो 5 कम 5, 5 दूनी 10 मीन्स आपका आंसर हो जाएगा 40%। बोलो, जो मैंने ये लाइन लिखी उसी के अकॉर्डिंग मैंने की। अगर आप स्टूडेंट्स बिगिनर हैं तो आप बिल्कुल अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं, क्योंकि आप भी बिगिनर हैं और मैं भी यूट्यूब की दुनिया में अभी नया हूँ, है ना। मैं भी बिगिनर हूँ, तो आप हमारा सपोर्ट करें और मैं आपका फुल तरीके से सपोर्ट कर ही रहा हूँ। तो ये जो मैं बताया हूँ, जो हिंदी बताई है, मैं चाहूँगा कि आप एक नोट्स कॉपी ले लें, उस पर ये नोट डाउन कर लें और ये एग्जाम्पल नोट डाउन कर लें। मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ इन एग्ज़ामों को, जो भी ये मैंने उदाहरण लिखे हैं इनको मिटाने के बाद, है ना। मैंने जैसे लिखा, मैंने शब्द एक लिखा, एक नंबर लिखा कि 4/20 और इसे आपको परसेंट में बदलना है। तो 4/20 परसेंट में बदलना है, 100 से आपको गुणा कर देनी है। तो 20 कम 20, 20 पंचे 100, तो 4 पंचे 20, कितना परसेंट निकल गया? 20%। मैंने कहा मुझे आप ये बताइए सर कितना आएगा। तो मैं कह रहा हूँ इसको आप परसेंट में बदलने के लिए आप कुछ ना कीजिए, बस 100 से आप गुणा कर लीजिए। तो 25 से इसको आप 4 बार काट दीजिए, ठीक है। और 4 पंचे 20 इसका आंसर लाइए। ठीक। मैंने कहा कि आप 5/50 लिख लो और इसे परसेंट में कन्वर्ट कर लो। तो मैंने कहा लो 5/50 लिखा और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। तो 50 से हमने 100 को 2 बार में काटा और 5 की 2 की गुणा हो गई, तो हमारे पास परसेंट निकल के आ गया 10। अब इस लाइन का मतलब आप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोई भी संख्या है, अगर उसे हम प्रतिशत में बदलेंगे तो सदैव 100 से गुणा कर देंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यदि दूसरा पॉइंट है ये,
चिन्ह हटाकर 1/100 से संख्या में गुणा करते हैं। बेसिक मतलब बेसिक है ना। मैंने कहा कि अगर प्रतिशत की संख्या को आपको भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत का चिन्ह हटाकर, लगाकर नहीं भैया, हटाकर 1/100 से संख्या में गुणा करते हैं। जितने मेरे साथी हैं भाई बहन समझिएगा, जैसे मैंने कहा 20% है कोई संख्या और मैं इसको भिन्न में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो कर लो। आप 20% लिखे, 20 संख्या को 20 लिखे, परसेंट का मैं सिंबल हटा रहा हूँ, 1/100 से गुणा कर रहा हूँ तो 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, यानी कि हमारा आंसर आ गया 1/5। मैं कह रहा हूं कि आप 25% आप क्या कहिए भिन्न में बदलिए। तो मैंने कहा, मैंने लिखा 25 और फिर क्या किया कि परसेंट का निशान हटा दिया है और बटे में हम 100 से गुणा कर दिए हैं। तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी कि 1/4 हम ले आए हैं। तो मैं अब ये कह सकता हूँ कि प्रतिशत का चिन्ह हटने पर संख्या के नीचे 100 आएगा। ठीक, 100 आएगा, यानी कि हम जब भी परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। समझना, मैंने कहा 30% है। अब इसको तो मैं यही लिख सकता हूँ कि परसेंट का निशान हटाया, बटे में 100 लिख दिया। क्यों? क्योंकि एक की एक में गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, या कोई गिनती में एक की गुणा करने पर फर्क नहीं पड़ता है, वही गिनती आती है एक से गुणा करने पर। फॉर एग्जाम्पल हम कहें आपसे कि 5 में आप 1 से गुणा कर दीजिए तो आंसर तो 5 ही आएगा। आप कह दो कि 20 में 1 से गुणा कर दीजिए तो 20 ही तो आएगा। आप कहोगे नहीं, आप 33 में 1 से गुणा कीजिए तो आंसर तो भाई मेरा 33 आएगा। जितने भी भाई बहन हैं वो सब समझ रहे हैं कि 1 से किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो वो स्वयं संख्या आपको मिल जाएगी। तो इसलिए हम क्या कह देते हैं, हम कह देते हैं कि परसेंट का सिंबल हटेगा, डायरेक्ट बटे में 100 आ जाएगा। अब जब बटे में 100 आ जाएगा तो 0 से 0 कट लिए तो हमारे पास भिन्न जो आ गई वो 3/10 आ गई। क्या आ गई? 3/10 आ गई। मैंने लिखा 40%। कितना लिखा? 40%। और मैं क्या कह रहा हूँ कि इस 40% का परसेंट का निशान हटा दो, बटे में 100 ले आओ। आप काटना चाहो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, यानी कि 2/5। ठीक सर, कोई और गिनती लो पॉइंट वाली। तो हमने कहा चलो पॉइंट वाली ले लेते हैं। जैसे कि आपने लिखा 12.5
5%। ठीक, तो मैं ये कह रहा हूं कि 12.5 को 12.5 लिखा, परसेंट का निशान हट चुका है तो बटे में 100 आ चुका है। मैं कह रहा हूँ ये दशमलव हटा लो और 0 और 1 नीचे बढ़ा लो, 25 से काट दो, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, यानी कि 1/40 और कट रहा है। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, यानी कि ये जो 12.5% आपका नंबर है, परसेंट हटा करके अगर आप देखेंगे तो 1/8 आपका राइट आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर हाँ तो आप क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अब मैं एक और हिंदी लिखाने वाला हूँ, यानी कि ये कहानी थी दूसरे रूल की, अब लिखाने वाला हूँ मैं तीसरा पॉइंट, है ना। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि किसी संख्या के बाद का, यह इंग्लिश में ऑफ, शब्द आए तो उसे हटाकर गुणा का चिन्ह लगा देना। मैंने कहा किसी संख्या के बाद अगर का या इंग्लिश में ऑफ शब्द आए तो उसे हटाकर गुणे का चिन्ह लगा देना। जैसे मैंने कहा 500 रुपये का 30% कितना होगा? बात समझना। अब मैंने ये कह दिया है ना कि 500 का 500 का 500 का बीच में हमारा शब्द आ चुका है, तो मैंने क्या कहा कि इसे आप हटा दीजिए और चिन्ह किसका लगा लीजिए? गुणे का। तो हमने क्या किया कि 500 लिखा, गुणे का निशान लगाया, 30 लिखा, 30 का मैंने कहा भी कि परसेंट हटेगा तो बटे में 100 आएगा। तो हमने क्या किया, बटे में 100 ले आए। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 5 3 15, यानी आपका 150 रुपये हो जाएगा। 150 रुपये हो जाएगा। आगे देखो, मैं कह रहा हूँ 250 का 20% कितना होगा? ठीक, यहाँ आगे रुपये डाल लो कि रुपये 250 का 20% कितना होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ
कि आप 250 लिख लीजिए, हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं। का निशान आया है, का शब्द आया है तो गुणे का निशान आएगा। परसेंट का निशान आया है, हटेगा तो संख्या के नीचे 100 आएगा। एक जीरो से इस जीरो से ये जीरो, ठीक। तो 25 दूना 50, आंसर आ जाएगा आपका 50 रुपये। समझने वाले के लिए बहुत ही बेहतरीन मैं पढ़ा रहा हूँ, ना समझना वाले बीच से ही जा सकता, कहेगा ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो हमें आता है, आता जरूर है, लेकिन ये जो मैं भाषा लिख रहा हूँ ये अभी तीसरा ही तो हमने जो है आपको पॉइंट समझाया है, अभी तीसरा ही तो पॉइंट समझाया है। आगे आगे देखो हम कैसे समझाते हैं आपको पॉइंट और कैसे सवाल लगवाएंगे फिर। हाँ, अभी मैंने कहा कि 350 रुपये का देखो, मैंने कहा 350 का 14.28% कितना होगा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 350 हमने लिख लिया। अब ये 14.28% जो मैंने बोला, इसे आप जब कन्वर्ट करोगे तो ये 1/7 होगा। कैसे होगा सर 1/7? अब 1/7 है, मैंने कहा था किसी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो आप 100 से गुणा कर देना। तो 100 से अगर गुणा करोगे तो इसको काटो तो 7 एक कम 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौके 28, 2 बचा 20 हो गया, 7 दूनी 14, 6 बचा 7 8 56, तो ये आ गया 14.28। तो इसको हम डायरेक्ट बटे में 100 ना लिख करके हम डायरेक्ट इसको संख्या में लिख लेंगे, भिन्न में लिख लेंगे 1/7 और 7 से इसको कैंसिल करेंगे 5 बार यानी 50, यानी कि इसका भी आंसर आ जाए 50 रुपये। स्टूडेंट्स, बताना आज की बेसिक की क्लास कैसी लगी? बेहतरीन लगी, अच्छी नहीं लगी, स्पीड कम रही, स्पीड ज़्यादा रही, हमने जो भाषाएं लिखाई उस पर आपका क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और क्लास को लाइक कर देना।